Hey everyone, welcome to my channel, that is the Bankers Academy, and today is 9th of April 2022. So you all are warm welcome on my channel, and we're just going to discuss about the Hindu editorial analysis. Okay, so let's move to the next slide, and we will watch what is the next editorial and today's editorial. Okay, so let's move. Pace without pause. Okay, the fully impact of Imran Khan's action will only be known after the next election. As you know very well that the पाकिस्तान में जितना भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लाइक अभी नो कॉन्फिडेंस वोट, ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही, महंगाई वहाँ पे बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से इमरान खान का जो प्राइम मिनिस्टर के जो पद पे रहना जो है वो हो चुका है मुश्किल। तो आज जो टॉपिक है उसी चीज़ के बारे में दिया हुआ, तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। पेस विदाउट पॉज, यानी कि पेस मीन्स स्पीड, यानी कि आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हैं, जो चीज़ चल रहा है स्पीड में है, ठीक है, विदाउट पॉज, बिना किसी रुकावट के, यानी कि आप दौड़ते चले जा रहे हो, दौड़ते चले जा रहे हो, आप किसी काम में लगे हुए, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, ठीक है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा, दैट इज द पेस विदाउट पॉज। The full impact of Imran Khan's actions will only be known after the next election, यानी कि जो फुल इम्पैक्ट ऑफ जो इमरान खान का जो एक्शन है उसका जो फुल इम्पैक्ट होगा वो आप कब जान पाओगे? अगले इलेक्शन के बाद, ठीक है, यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा कब जान पाओगे? तो अगले इलेक्शन के बाद। विथ इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे, यानी कि जो वर्डिक्ट आया थर्सडे को, ठीक है, यानी जो निर्णय या फैसला लिया गया, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली रूल्ड दैट इवेंट्स ऑफ लास्ट वीक इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वर null and void, holding the deputy speaker's action on Sunday unconstitutional and illegal when he rejected the opposition's no confidence motion against Prime Minister Imran Khan. ओके, सो अभी जो है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो फैसला आया, ठीक है, कि जो लास्ट वीक जो भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हुआ वो नल एंड वाइड है, यानी कि वो बिल्कुल अमान्य कुछ नहीं है, ठीक है, कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल अमान्य है, ठीक है। होल्डिंग द डेप्यूटी स्पीकर्स एक्शन ऑन संडे, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर्स का जो एक्शन था उस चीज़ को होल्ड करते हुए कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, ठीक है, when he rejected the opposition's no confidence motion against Prime Minister इमरान खान। ओके, इनके बारे में कहा गया है कि जब इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर जो हैं उन्होंने रिजेक्ट किया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर को कैंसिल किया जाना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को रिजेक्ट किया, सॉरी कैंसिल नहीं रिजेक्ट किया गया, ठीक है, तो वही चीज़ दिया गया है कि इसको क्या बताया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल बताया। ओके, when he rejected the opposition non-confidence. The verdict, which has been hailed by the opposition and Pakistan's media as the defeat of Mr. Khan's assault on democracy, जो verdict आया, जो फैसला आया, उसको हेल्ड किया गया। हेल्ड करना का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का स्वागत करना, तो हेल किया गया किसके द्वारा? अपोजिशन, और साथ ही साथ पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जो मीडिया है उनके द्वारा वेलकम किया गया ऑफ मिस्टर खान असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि जो मिस्टर खान का जो असॉल्ट है डेमोक्रेसी पर, ठीक है, असॉल्ट करने का मतलब कि हमला है, जो भी डेमोक्रेसी को लेकर जो हमला है, हमला किया गया है, उसको देखते हुए इन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। हैज़ हैड been slightly unusual impact on reinstating PM Khan after he had voluntarily resigned and deserting the National Assembly, which had been dissolved the same day by the Pakistani President Arif Alvi, as he called for fresh election. Okay, ठीक है, उसके अलावा क्या कर रहा है कि has had the slightly unusual impact of reinstating PM Khan after he had voluntarily resigned, यानी कि voluntarily resign देने के बाद उसका बहुत ही unusual impact रहा, ठीक है, and resurrecting the National Assembly, and resurrecting मतलब resurrect करने का मतलब कि किसी चीज़ को फिर से प्रारंभ करना, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या नेशनल असेंबली को रिसरेक्ट किया, विच हैड बीन डिसॉल्व एट द सेम डे बाय द पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अरीफ अलवी, यानी कि जो मतलब उसी दिन, ठीक है, नेशनल असेंबली को रिसरेक्ट करने के बाद, ठीक है, अरीफ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अरीफ अलवी, ठीक है, उन्हीं के द्वारा डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है,
जो नेशनल असेंबली है वो किसके द्वारा कर दिया गया डिसॉल्व, तो हो गया पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के द्वारा, एज ही कॉल्ड फॉर फ्रेश इलेक्शन, यानी किया करते हुए कि फ्रेश इलेक्शन होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट, हाँ, पार्लियामेंटेरियंस विल नाउ ऑन सैटरडे री इनएक्ट देयर एक्शन, यानी कि जो पार्लियामेंट के जो लोग थे, ठीक है, ऑन सैटरडे को फिर से एक्शन होगा, फिर सारा काम होगा, एंड कन्वीन अगेन फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया कि फिर से वोट होगा, हर एक चीज़ फिर से होगा, मतलब सैटरडे को हर एक चीज़ होगा। ठीक है, फिर से वो एक्शन लिया जाएगा, फिर कन्वीन किया जाए एंड कन्वीन अगेन, यानी कि फिर से कन्वीन किया, किस लिए, क्योंकि फिर से आप नो कॉन्फिडेंस वोट कराने के लिए। तो पहले हुआ कि वोट होगा, फिर उन्होंने क्या उसके अगेंस्ट किया कि नहीं नहीं वोट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ एवर इट विल नॉट ऑल बी डिजाउ। डिजाउ मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा चीज है लाइक अ फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि ठीक है, यानी कि पहले आपने इस चीज को फील किया है या फिर पहले ऐसा हुआ है। तो हाउ एवर, हालांकि, इट विल नॉट ऑल बी डिजाउ, यानी कि ये डिजाउ नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आपने पहले कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट होगा, ठीक है, फिर बोला कि नहीं होगा, फिर बोला कि नहीं नहीं, फिर से सब शुरुआत करते हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, फिर सारे सबको रेडी करना। तो ये एक चीज ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। एज अ स्पीकर हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट ऑन हाउ टू प्रोसीड by holding the no confidence vote and then an adjournment only if Mr. Khan is able to win। ठीक है, जैसा कि स्पीकर को ऑर्डर दिया गया, ठीक है, बाय द कोर्ट ऑन हाउ टू प्रोसीड, कैसे शुरुआत करें, बाय होल्डिंग द नॉन कॉन्फिडेंस वोट एंड देन ऑब्जर्व ओनली इफ मिस्टर खान, यानी कि नो कॉन्फिडेंस वोट होगा एंड उसके बाद जो भी, अगर मिस्टर खान एबल होंगे जीतने के, ठीक है, तो ये होगा, बस वही चीज़ कहा जाएगा। इफ़ ही लूजेज एज इज लाइकली, यानी कि अगर उन्होंने वो हार गए, ठीक है, एज इज लाइकली, जैसे दिख रहा है, ठीक है, लग रहा है कि वो हार ही जाएंगे, द सेशन कैन बी एडजॉर्न्ड आफ्टर आवर न्यू प्राइम मिनिस्टर इज वोटेड इन, यानी कि जो सेशन होगा वो फिर से एडजॉर्न कर दिया जाएगा, कब तक, जब तक न्यू, हाँ, आफ्टर अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इज वोटेड इन, जब तक एक नए प्राइम मिनिस्टर की जगह पर वोट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जीत जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं जीत पाते हैं तब तक वो सेशन जो होगा एडजर्न करके रखा जाएगा, तब तक जब तक एक नए प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट ना हो जाए। द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो एंडेड मिस्टर खान प्लान बी, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर खान के प्लान बी को भी खत्म कर दिया, आफ्टर इट बिकेम क्लियर दैट द कंबाइंड अपोजिशन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ इस पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, यानी कि कैसे खारिज किया, तो इट बिकेम क्लियर, कैसे ये क्लियर हो गया है, दैट कंबाइंड अपोजिशन, यानी कि जो भी अपोजिशन, जो भी कॉलिशन गवर्नमेंट है, जो भी ऑपोजिशन है वो संगठित है, ठीक है, एंड मेनी ऑफ हिज कॉलिशन पार्टनर, और जितने भी इसके कॉलिशन पार्टनर्स हैं, हैड द नंबर्स टू इंस्टॉल, had the number to install Pakistani Muslim League chief Shehbaz Sharif in his place। ठीक है, यानी कि ओके, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो चीफ है शहनाज शरीफ को उसकी जगह पे रख के, यानी कि इस ऑप्शन को भी खत्म कर दिया जाए। कैसे, तो जो चीफ है, ठीक है, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के जो चीफ है शहबाज शरीफ, उनको उस जगह पे रख के, ठीक है, उसके बाद से ही रेज अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बोगे, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि इसमें फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है। ठीक है, बोगे, बोगे मतलब होता है कि एनिमी। ठीक है, ही इंश्योर्ड द कॉन्फिडेंस वोट वाज कैंसल्ड, उन्होंने क्या इंश्योर किया कि कॉन्फिडेंस वोट जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, एंड बिफोर द अपोजिशन कुड गैदर इट्स थॉट, इससे पहले मतलब कैंसिल कर दिया गया है, उससे पहले कि जो अपोजिशन है वो तो अपने थॉट्स को इकट्ठा कर, रेस्ट थ्रू हिज रेजिग्नेशन, यानी कि उसके रेजिग्नेशन के लिए मतलब बोले, ठीक है, रेस्ट करें, इन रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट अलवी फॉर फ्रेश इलेक्शन, यानी कि इन सब चीज़ों होने से पहले उन्होंने क्या कहा कि कॉन्फिडेंस वोट को कैंसिल ही कर दिया। द पेस एंड पर्पस ऑफ द एक्शन ऑफ द फॉरेन क्रिकेट कैप्टन वर टू इंश्योर दैट नन ऑफ द डिसीजन कुड बी रिवर्स, जो पेस है यानी कि जो रफ्तार है, एंड द पर्पस ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एक्शन का जो उद्देश्य है, ऑफ द फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन वर टू इंश्योर, इस चीज़ से सुनिश्चित होता था
दैट नॉन ऑफ हिज डिसीजन कुड बी रिवर्स, कि इसका कोई भी डिसीजन जो है वो रिवर्स नहीं होगा, नहीं हो सकता है। एंड विली नीली, ओके, विली नीली मीन्स कि कंपल्सन विदाउट चॉइस, अगर आपको मतलब फोर्स किया जा रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचा है, ठीक है, उस चीज को बोला। एंड विली नीली द कंट्री वुड बी पोस्ड इनटू इलेक्शन अ ईयर अर्लियर देन व्हेन असेंबलीज टेन्योर एंड्स, यानी कि जो असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, जो इलेक्शन होगा वो एक साल पहले ही क्या हो गया, पोस्ट इनटू इलेक्शन ईयर अर्लियर, यानी कि एक साल पहले ही शुरू कर दिया जाएगा व्हेन द असेंबली टेन्योर्स एंड, यानी कि जब असेंबली का जो टेन्योर होगा वो खत्म हो जाएगा। इट इज क्लियर दैट मिस्टर खान ओवर एस्टिमेटेड his ability to manage the denouement of drama played out of this week, ठीक है। अब क्या है कि जो मिस्टर खान है उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर दिया, ठीक है, अपने काबिलियत, अपने एबिलिटी पर, ठीक है, अपने योग्यता पर, मतलब होता है ना ओवर एस्टिमेट करना, जरूरत से ज्यादा। मैनेज द डिनाउमेंट ऑफ द ड्रामा प्लेड आउट ऑफ दिस वीक, यानी कि जो भी इस वीक में ड्रामा चला हुआ, जो भी ये सिचुएशंस रहा है पॉलिटिकल, जो भी चला हुआ है, ठीक है, सिचुएशंस रहा है, उसको क्या किया है कि उसका जो आउटकम्स रहा है, ठीक है, उस चीज़ को मतलब लगता है कि हाँ ये बात ही उसका अपने काबिलियत पे जो है ना कि ओवर एस्टिमेट करना, वो चीज़ हो चुका है मिस्टर इमरान खान के साथ, ठीक है। He has also met some formidable opponents apart from the political opposition, यानी कि political oppositions के अलावा भी उन्होंने कुछ formidable opponents को भी बना लिया है, ठीक है। formidable मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ डरावना, बहुत ही बुरा, भयावह, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल पावरफुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। एज यू नो पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री है, मिलिट्री का बहुत ही चलता है, तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं उनको भी अपोनेंट अपना बना लिया, विच हैज़ बीन ओपनली चैलेंज्ड द यूएस, इसको उन्होंने ओपनली चैलेंज किया, ठीक है, द यूएस, विच हैज़ कंसिस्टेंटली अवॉइड एंगेजिंग विद देम विथ हिम, यानी कि जो यूएस है वो क्या है, हमेशा मतलब होता है ना कि अवॉइड करता है कि उनके साथ लगा जाए, ठीक है। एंड विच हैज़ नेम्ड फॉर थ्रेटनिंग हिम, और इसका ये भी कहा गया कि वो थ्रेटन करता रहता है। एंड द जुडिशरी इट्सेल्फ, और जुडिशरी भी, which his cabinet colleagues have accused of carrying out a judicial coup, ठीक है, यानी कि which his cabinet colleagues have accused of carrying out a judicial coup, यानी कि जो कैबिनेट कलीग्स हैं उन्होंने भी क्या एक्यूज किया हुआ, दोषी ठहराया है कि ऑफ कैरिंग आउट अ जुडिशियल कॉप, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम में भी कहीं ना कहीं उथल पुथल मच गया है अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। While Saturday's event may finally draw the curtains on the political thriller, जबकि जो सैटरडे का इवेंट होगा, ठीक है, हो सकता है सैटरडे का जो इवेंट होगा हो सकता है कि फाइनली ड्रॉ द कर्टन ऑन द पॉलिटिकल थ्रिलर, यानी कि कोई चीज़ को सीज कर ले या फिर इस चीज़ का अंत कर देगा, जो भी पॉलिटिकल थ्रिलर चल रहा है उस चीज़ का हो सकता है कि वो अंत कर दे, जो भी रिजल्ट जो सैटरडे को आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सर इन अ न्यू गवर्नमेंट, और एक नए सरकार के, एक नए, ठीक है, नए गवर्नमेंट की जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, असर करेगा यानी कि गाइड करेगा। द फाइनल वर्डिक्ट ऑन मिस्टर खान seemingly reckless and unprecedentable actions will probably only be sounded when the country next goes to poll, यानी कि जो फाइनल वर्डिक्ट होगा मिस्टर खान, ठीक है, मिस्टर खान पर, वो क्या होगा कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि रेकलेस है, अनप्रेसिडेंटेड एक्शंस जो भी है, will probably only be sounded when the country next goes to poll, यानी कि जो अगला पॉल होगा उस चीज से ही पता चलेगा। if Mr. Khan is voted out he will be strengthened and reinforce the president in one respect, ठीक है, अगर मिस्टर खान जो है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर मिस्टर खान जो है वो आउट हो जाते हैं यानी कि वोट से बाहर हो जाते हैं, तो ही विल स्ट्रेंथन एंड रेनफोर्स द प्रेसिडेंट इन वन स्पीड, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से मजबूती करेगा, ठीक है, अगर वो बाहर निकल जाते हैं तो। नो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सिंस 1947 हैज ही कंप्लीटेड द फुली 5 years टर्म्स ऑफ नेशनल असेंबली इन ऑफिस। 1947 से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा होगा जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया, जिन्होंने अपने 5 साल का जो टेन्योर था उसको कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ को दर्शाया गया, बस आज का ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं,
बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर ठीक है, चलते हैं अब हम अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि जो हमारा अगला एडिटोरियल है वो क्या दिया हुआ है। ठीक है, इमेजेस फॉर रसिया, क्लियर होगा आपको कि रसिया में जो भी चल रहा है, रसिया और यूक्रेन को लेकर जो भी चल रही लड़ाई, ठीक है, वॉर जो चल रहा है, उस चीज़ से तो आप अवेयर होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो रसिया के लिए है और कहीं ना कहीं ये मैसेज फॉर रसिया यानी कि रसिया को सुझाव देने की बात की जा रही है। एक रसिया एक मैसेज ले, ठीक है। क्या है, पुतिन शुड टेक नोट ऑन द व्यूज ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी एंड एंड ऑफ द वॉर, यानी कि पुतिन को क्या करना चाहिए, व्लादिमीर पुतिन जो है उनको ग्लोबल कम्युनिटी पे कहीं ना कहीं अपनी हरकत की वजह से उन्होंने मतलब जो भी किया है, ठीक है, उस चीज़ से, ठीक है, जितने भी इश्यूज क्रिएटेड कहीं ना कहीं ग्लोबल कम्युनिटी से के नज़रिए से, ठीक है, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, ठीक है, और एंड द वॉर यानी कि जो वॉर है उसका अंत कर देना चाहिए। ठीक है, द सस्पेंशन ऑफ द रशिया फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज टर्न द ग्लोबल स्पॉटलाइट ऑन द सिविलियंस किलिंग इन यूक्रेन, यानी कि जो रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा, ठीक है, यूएनएचआरसी के द्वारा रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ग्लोबल यानी कि जितना भी है वो सबका ध्यान कहाँ चला गया है, तो सिविलियंस के किलिंग पे चला गया है। यूक्रेन में हुए सिविलियन किलिंग्स के ऊपर ग्लोबल स्पॉटलाइट, इनके सबका ध्यान वहाँ चला गया है। The US sponsored resolution in the United Nations General Assembly was approved by 93 votes against 24 with 58 abstention that included India, यानी कि उनके खिलाफ वोटिंग होना शुरू हुआ तो पता चला कि 93 वोट जो गया, ठीक है, 24 अगेंस्ट में एंड 58 वोट एब्सटेंशन, यानी कि ये इंडिया के साथ मतलब इतने लोग एब्सेंट थे वहाँ पे इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो जो रिजोल्यूशन लाया गया जिसके सपोर्ट पे 93 वोट्स गया, 24 वोट जो था उसके अगेंस्ट में था और 58 जो वोट गया वो था हमारा एब्सटेंशन। ठीक है, एब्सटेंशन मीन्स जो कि वहाँ पे एब्सेंट थे, ठीक है, including India. Russia has faced immense criticism after bodies were found in the streets of Bucha. रसिया को एक इमेंस क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब बूचा के मतलब बूचा एक जगह है, ठीक है, यूक्रेन में, उसके सड़कों पे जब लोग मतलब बॉडीज है, पता है ना कि डेड बॉडीज मिला, डेड बॉडीज पाया गया नॉर्थ यूक्रेनियन टाउन, यानी कि बूचा जो है वो यूक्रेन का एक नॉर्दर्न पार्ट में एक जगह है, ठीक है, एक शहर है, फ्रॉम वेयर रशिया ट्रूप्स विथड्रू फॉलोइंग इस्तांबुल टॉक्स, जहाँ से रसिया ने ही मतलब इस्तांबुल टॉक्स वहाँ पे हुआ था, वहीं से बात की जा रही है। रसिया क्लेम्स इट टू बी स्टेज्ड इवेंट्स एंड फेक्स, रसिया ने इस चीज़ को क्लेम किया कि नहीं नहीं ये बनाया हुआ खुद से गढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो भी पिक्चर्स डिपिक्ट करता है, जो भी पिक्चर्स कुछ बाहर निकल के हैं वो कहा गया कि वो खुद से उन्होंने किया और फेक है वो, ठीक है, वाइल जबकि द ट्रूथ शुड बी while the truth should be established in an independent UN monitored probe, ठीक है, जबकि जो ट्रूथ होगा, जो सच्चाई होगा, ठीक है, कब कैसे पता चलेगा, जब भाई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, एक प्रोब होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोब जब होगा तो पता चल ही जाएगा। देयर इज नो डाउट दैट सिविलियंस वर टारगेटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यानी कि ये किसने बोले ये बात कि इसको टारगेट किया गया था, इसने बोला हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट के द्वारा ये बात बोली गई है। एटलीस्ट 1611 सिविलियंस हैव बीन किल्ड एंड 227 इंजर्ड इन यूक्रेन सिंस वॉर बिगेन, यानी कि 1611 सिविलियंस को मार दिया गया है और 2227 जो भी सिविलियंस है वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो गए हैं जब से वॉर की शुरुआत हुई है। रसिया कैन नॉट इवेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज लॉसेस, रसिया जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल नहीं भाग सकता, इवेड मीन्स भाग जाना, ठीक है। When Russia began the invasion, President Vladimir Putin had said, जब रसिया ने इन्वेजन शुरू किया था, ठीक है, अटैक शुरू किया था, ठीक है, रसिया कैन नॉट began the invasion, President Vladimir Putin had said the main objective of what he called the special military operation were the demilitarization and denazification of Ukraine.
मतलब जब रसिया ने ये इस चीज़ को अटैक को शुरू किया तो उसने क्या बोल के कहा था कि मैं जो है वो डीमिलिटराइजेशन कर रहा हूँ, नाजिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, यूक्रेन का, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा था जिसमें डीमिलिटराइजेशन कर रहा था और डीनाजिफिकेशन कर रहा था। कंसिडरिंग द 3 फ्रंट वॉर रसिया लॉन्च्ड, यानी कि 3 फ्रंट से है, ठीक है, रसिया लॉन्च किया। इट वॉज एविडेंट दैट मॉस्को वांटेड टू मीट इट्स रियल ऑब्जेक्टिव, इट वॉज एविडेंट दैट मॉस्को वांटेड टू मीट इट्स रियल, इससे क्या साबित होता है कि मॉस्को जो है वो अपना रियल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता था। वट एवर दे वर्क क्विकली, जो भी है बहुत ही जल्दी से, ठीक है, मतलब देर नहीं करना चाहता। बट यूक्रेन फियर्स रेसिस्टेंस, यानी कि यूक्रेन क्या है, कहीं कहाँ यूक्रेन और कहाँ रशिया, तो देर इज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है ना पावर में। तो वही चीज़ की बात है, कहाँ फियर्स रेसिस्टेंस कितना करेगा, उसके अगेंस्ट भी जाएगा तो कितना कर सकता है, वॉर नहीं ना कर सकता ना, बिकॉज यूक्रेन इज नॉट अ बिग, ठीक है, बिग कंट्री नहीं है और उसका पावरफुल देश नहीं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है। स्पेशली इन द नॉर्थ, खास करके नॉर्थ में, हैज चेंज द कोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या हुआ कि जो कन्फ्लिक्ट का जो कोर्स ही था वो चेंज हो गया, विच नाउ लुक्स लाइक अ वॉर ऑफ एट्रिशन फोकसिंग ऑन यूक्रेन ईस्ट, यानी कि क्या लग रहा है कि वॉर ऑफ यूट्रिशन दिख रहा है आप जैसा लाइक, ठीक है, फोकसिंग ऑन यूक्रेन ईस्ट, यूक्रेन के ईस्ट पे फोकस करते हुए। नाउ बोथ यूक्रेन एंड रसिया आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, अब क्या है कि जो रसिया है और यूक्रेन है वो दोनों कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। यूक्रेनियंस विथ मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वेस्ट हैव पुश्ड बैक इन द नॉर्थ, कहीं ना कहीं जो यूक्रेनियन है, ठीक है, उनको मिलिट्री और फाइनेंशियल एड मिला है वेस्ट की तरफ से, ठीक है, हैव पुश्ड बैक इन द नॉर्थ, वो क्या हुआ कि नॉर्थ में कहीं ना कहीं पुश किया, ठीक है, बट लॉस्ट टेरिटरीज इन द ईस्ट एंड द साउथ, मतलब यूक्रेन जो क्या था कि ईस्ट और साउथ में अपना जो कहीं ना कहीं उस पर रसिया का कब्जा हो गया और वो कहीं ना कहीं वो पीछे हट गया, तो वहाँ तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। लेकिन जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ में क्या हुआ कि मतलब उसको क्या हुआ कि थोड़ा सा मिलिट्री का सपोर्ट मिल गया, ठीक है, फाइनेंशियल एड मिल गया, तो उससे कहीं ना कहीं वो उस चीज़ पे बना रहा, टिका रहा, तो ये एक चीज़ फायदा था। तो कहीं ना कहीं नुकसान इसको तब हुआ जब ये ईस्ट और साउथ को, साउथ के पार्ट को, मतलब जो रसिया के कब्जे में आ गए, तो उसकी वजह से इसको नुकसान भी हुआ। गिवन द पावर इम्बैलेंस, यानी कि पावर इम्बैलेंस की बात है, बिकॉज रशिया और कहाँ वही चीज़ हो गया ना कि रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है, तो और कहाँ यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन में तो है ही नहीं। इट इज़ अनलाइकली दैट यूक्रेन कैन रिजीम द लॉस्ट टेरिटरीज, मतलब इससे तो पता ही चलता है जो कि जो पावर इम्बैलेंस है, इससे तो क्या दिखता है कि रसिया जो है वो अपना जो टेरिटरी है उसका मतलब खोता हुआ नजर आ रहा है। अब ये नहीं लग रहा है कि शायद वो कहीं पा भी सकता है कि नहीं, ठीक है। रसिया नाउ सीम्स टू हैव बीन बॉक्ड डाउन इन द बैटलफील्ड विथ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म माउंटिंग ऑन इट्स वॉर कंडक्ट, यानी कि रसिया जो है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन से तो नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल जो है क्रिटिसिज्म की उसको फेस करना पड़ रहा है, जो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वॉर कंडक्ट किया रसिया, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है जो वो फेस कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसको घाटे का सौदा है भाई, क्लियर है। तो यूक्रेन किस वे में कर रहा है और रसिया किस वे में कर रहा है, ठीक है, लॉस झेल रहा है दोनों को, दोनों कंट्री जो है वो लॉस झेल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। What is in the best interest of all the parties is a cessation of hostilities and a diplomatic solution, ठीक है। तो अब क्या है कि व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज इस सेशन, यानी कि इस सिस्टम में किसी चीज को खत्म करना, एंड पे लाना, ठीक है, और हॉस्टिलिटीज को खत्म किया जाए और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन को लाया जाए, ठीक है। ये व्हाट इज इन द बेस्ट इन, हाँ, इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ ऑल द पार्टीज, यानी कि सब मिल के भाई हॉस्टिलिटीज को खत्म करें, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालें। द इस्तांबुल टॉक्स हैड ओपन अ पाथ टुवर्ड्स पीस, यानी कि इस्तांबुल टॉक्स जो हुआ था वो कहीं ना कहीं एक रास्ता खुला, मतलब ओपन किया हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रपोजल्स के अनुसार प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी इन रिटर्न फॉर मल्टीलेटरल सिक्योरिटी एश्योरेंस, ठीक है, यानी कि इस्तानबुल टॉक्स जो हुआ था वो कहीं ना कहीं एक रास्ता ओपन किया हुआ था कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे पीस के समझौता, लेकिन क्या हुआ कि और प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की है, ठीक है, उन्होंने मान भी लिया था कि एग्री हो गए थे टू एक्सेप्ट द न्यूट्रलिटी इन रिटर्न फॉर मल्टीलेटरल सिक्योरिटी एश्योरेंस के रिटर्न में, मतलब कि हाँ ठीक है हमको बस सिक्योरिटी एश्योरेंस चाहिए। ही इज ऑल्सो रेडी फॉर ए कंसल्टेशन पीरियड ऑफ 15 years फॉर क्रीमिया,
वो ये भी मतलब कि जो क्रीमिया पे जो भी हुआ, ठीक है, उस चीज को भी लेके रेडी थे, विच रसिया एनेक्स्ड इन 2014, जिसको रसिया ने हड़प लिया था 2014 में, एंड डिस्कस द स्टेटस ऑफ सेल्फ सॉरी एंड डिस्कस द स्टेटस ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रिपब्लिक इन अ समिट विथ मिस्टर पुतिन। और इस चीज को मान लिया था कि डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है उसको एक अलग रिपब्लिक के तौर पे देखा जाएगा, इस चीज को मान लिया था। इट वॉज आफ्टर दिस प्रपोजल दैट रशिया अनाउंस देयर पुल बैक फ्रॉम द नॉर्थ। तो इस चीज को ये तो यूक्रेन माना था, तो रसिया ने उसके बदले कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी जो है मैं भी नॉर्थ को जो है उससे क्या पुल बैक कर लूंगा, यानी कि पीछे हट जाऊंगा। बट द बूचा किलिंग अपीयर्स टू हैव क्लाउडेड द पीस प्रोसेस, यानी कि जो बूचा किलिंग दिखा जिसपे लोगों के मतलब लाशें पड़े हुए मिले, ठीक है, सड़कों पे, तो इस चीज से क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस जो क्लाउड द पीस, यानी कि वो होता है ना कि बना हुआ है माहौल अभी भी वैसा ही है। या The investigation into the civilian killings should go on in parallel and do not relay the diplomatic process। यानी कि जो सिविलियंस किलिंग, ठीक है, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो साथ ही साथ चलना चाहिए, एंड डू नॉट रिल द डिप्लोमेटिक प्रोसेस, यानी कि दोनों पैरेलल होने चाहिए। ये नहीं कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस को रोक दिया जाए, ठीक है, उसको रोकना नहीं है, आप दोनों काम कीजिए, आप डिप्लोमेटिकली बात कीजिए, आप उसका सॉल्यूशन निकालिए, और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है कि ये कैसे हुआ बूचा में, ठीक है, तो उस चीज़ पे भी आप काम कीजिए, तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। रशिया शुड फॉलो अप टू ऑन इट्स वर्ड्स विथ, रसिया को अपने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, जो बात बोले वो चीज करनी चाहिए विथ, ठीक है, और रसिया शुड फॉलो अप ऑन इट्स और वर्ड्स विथ मोर डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन टू एंड हॉस्टिलिटीज, यानी कि रसिया को अपने जो शब्द हैं उस पर ध्यान देनी चाहिए और मोर डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन लेनी चाहिए, जिसमें कि हॉस्टिलिटीज जो है, जो भी शत्रुता है उस चीज को खत्म किया जाए, ठीक है। The war has damaged its economy and its reputation as a great power। जो वॉर है उसने क्या किया है कि रसिया का जो इकोनॉमी है उस चीज को डाउन तो किया ही है, साथ ही साथ इसके रेपुटेशन को भी खराब कर दिया है, while causing unspeakable losses and destructions in Ukraine। उसके हाँ ठीक है, जिसकी वजह से जो यूक्रेन में लॉस हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते कितना लॉस हुआ है, बोल नहीं सकते, ठीक है, दैट इज the most important message from the UN body to Moscow is that it should cease the fire and take the path of diplomacy immediately। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज जो मिला यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो क्या कहा कि मॉस्को के लिए कि आप क्या कीजिए, सीज फायर, एक मिनट, अपने फायर को सीज कर लेनी चाहिए, एंड जो डिप्लोमेसी का जो पाथ है उस चीज को जल्द से जल्द शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि ठीक है, आप बीच में जो टॉक्स है उस चीज की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो कभी जंग खत्म ही नहीं होगा। तो अभी का जो था वो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मैसेज फॉर रसिया, जिसमें कि दिखाया गया कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा रसिया को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं रसिया को हर एक जगह से सस्पेंड किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज जो दिख रहा है कहीं ना कहीं रसिया ग्रेट पावर होते हुए अब अपनी रेपुटेशन को खराब कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अपने इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। तो इस चीज से रसिया को सीख लेनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द अपने अटैक्स हैं उनको खत्म कर देनी चाहिए और उनको डिप्लोमेटिक वे में उनसे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमेसी उनको करनी चाहिए, बैठ के जो टॉक्स होते हैं वो करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अभी जो समय बचा हुआ हो सकता है कि आगे चल के रसिया जो है सब कुछ ठीक कर ले, ठीक है। तो बस आज का टॉपिक यही था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था रसिया के लिए, और ये जो अभी सेकंड वाला था आप इस चीज़ को रीड कीजिए, समझिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, और अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।